जंगल काटने के कारण हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर हो रहा है। तापमान भी पिछले 100 सालों में अब सबसे ऊपर है। जो जगह आमतौर पर ठंडी थी, अब वहाँ भी गर्मी है। तुम्हें तो पता भी नहीं है यहाँ कितनी गर्मी है। बहुत गर्मी है यहाँ। ओहो, जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे मैं खरीदूंगा एक। सोचते ही ठंडी लगने लगी। एक एसी खरीदूंगा। मैं तो गर्मी से परेशान हो गया। कितनी बेचैनी होती है गर्मी में। लगता है कि सारे बाल काट के निकाल दो। सोचो भाई, ठंडी में तुम अपने बालों के अलावा करोगे क्या? अगर तुम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तालाब में डुबकी लगाओ। पानी भी कितना गर्म है, जैसे कि चाय में टहल रहे हो। ऊपर से भाई ये बहुत खतरनाक भी है। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो। यहाँ कभी बाढ़ आ सकती है, तो देख लेना कि तुम्हें कोई खतरा ना हो। जंगल में बैठ के आराम कर लूंगा। हाँ, अरे भाई ये गर्म है। मुझे पैसा मिल गया। देखता हूँ कितने पैसे हैं। शायद काफी हो एक एसी खरीदने के लिए। अरे हाँ, सपना सच हो गया। देखो कितना पैसा मिला है। यहाँ वापस आता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेहनत का फल मीठा होता है। इतना मीठा होता है जैसे मेरा सपना सच होने के बाद लग रहा है। ओह, कितनी ठंडी हवा है। हाँ, लक्का बोल रहा हूँ। मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? क्या तुम मजाक कर रहे हो लक्का? अरे आप कैसे हैं सर? कुछ अच्छा नहीं। इस महीने की लकड़ी कहाँ है? बताओ मुझे। सर मैं बताता हूँ सर। यहाँ पर इन दिनों बहुत गर्मी है तो कोई काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ दिन बाद कर लूंगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कुछ दिनों का पैसा तुम्हें नहीं मिलेगा। अरे कितना गंदा सर है। ऊपर से गर्मी तो है और ऊपर से ये भी गंदा है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। एक दिन मैं इसे जरूर सबक सिखाऊंगा। इस पूरी दुनिया में मेरे पास बस इतने ही पैसे बचे हुए हैं। मैं इसे बचा के रखने के लिए अपने पास रख लेता हूँ। इसे कहते हैं बुरी किस्मत। इस गाड़ी को तो मैंने आज तक पहले कभी देखा नहीं था। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी, इतनी गर्मी है। ये तो लखा का बटुआ है। यह इंसान अच्छा वाकई मुझे मिल गया, किसी और को नहीं मिला। रुको, अगर मैं उसे लौटाता हूँ तो शायद वो मुझे कुछ थोड़ा सा बर्फ दे दे। लक्का, भाई उठा लो, मुझे तुम्हारा बटुआ मिला है। मैं आ रहा हूँ अंदर लक्का। आशा करता हूँ कि तुम्हारा दिमाग ठीक है। घर पे कोई है? ये घर तो ठंडा है। ठंडी हवा, ठंडी हवा। मेरा बटुआ कहाँ चला गया? मेरा बटुआ कहाँ चला गया? मुझे तो कहीं नहीं मिल रहा हो। नहीं, लक्का आ गया। वो देखेगा तो पैर बदल देगा मेरी। मुझे चुपना होगा। इसे छोड़ से घुटना घंटे में नहीं जा सकता हूँ। मेरे पास तो उतने ही पैसे थे, अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? क्या करूँ? ये तो अजीब है। डब्लू को तो पहले घर चले जाना चाहिए था। उसे जरूर लखा ने पकड़ लिया होगा। फिर तो हमें उसे बचाना होगा। ठीक है, कोई लखा के घर पे जाके देख के आओ। संभाल के जाना, ठीक है? मैं ताक झाक करती हूँ। मैं जाऊंगी। जाओ संभाल के, लखा तुम्हें देख ना पाए।
तो जैसे सर्दी का मौसम है। चिंटू को गए हुए काफी टाइम हो गया है। बाबू हालचाल बताओ। जी महाराज, अभी जाके बताता हूँ। रेंचो, जाओ उन्हें निकल के आओ। नहीं, तुम्हें जाना चाहिए, जाओ। तुम भी रेंचो। हाँ, ठीक है मैं जाता हूँ। उन्हें इतना वक्त क्यों लग रहा है? अरे ये जगह तो ठंडी है, एक राजा के लिए सही तापमान। मुझे लगता है मेरा घर भी ऐसा ही होना चाहिए। अरे अब मैं क्या करूंगा मैं? मेरी किस्मत इतनी खराब है, मुझे भूखा रहना होगा। क्यों अब मैं क्या करूंगा? मेरे साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है? क्या करूंगा मैं अब? मेरे पास कोई पैसा ही नहीं है। बाबू कहाँ है? बाद में सजा दूंगा उसे। ये चिंटू कहाँ है? डब्लू किधर गया है? वो तो नहीं मिला। उसे ढूंढने में मदद करो। जंगल में भी नहीं मिला मुझे, घर पर भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ हो सकता है। ओ ये क्या? मेरा कमोड यहाँ पर क्यों है? भाई भाई चुपा डब्लू चुपा। रेंचो, तुम भी आओ। लेकिन हम सब यहाँ हैं। क्या? जल्दी छुपो, लखा इसी तरफ आ रहा है। अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। तुम मेरे घर से दबा आ जा तुम लोग। लगा रुको, मैं यहाँ पे आया था क्योंकि रुको। कितनी गर्मी है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने अपना सारा पैसा उस एसी को खरीदने में लगा दिया। अरे बाप रे, वो गंदे जानवर। ये तो कमाल हो गया, एसी चल रहा है। ओ ये सही है, ये कैसे हो सकता है? तो मुमकिन नहीं है। अरे कमाल का है ये। उन जानवरों ने इसे ठीक कर दिया होगा। वो उतने भी गंदे नहीं है। शायद मुझे उन्हें घर पर कभी बुला लेना चाहिए। चलो भी भाई, अब मेरी बारी है। ये दूर हटो, ये वो मैंने ठीक किया है तो मुझे जगह मिलनी चाहिए। समझे तुम? छोड़ो तुम दोनों का हुआ नहीं अब तक। राजा होने के नाते मैं घोषणा करता हूँ कि ठंडी हवा पाने की बारी अब मेरी है। धन्यवाद। घड़ी में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, लेकिन न तो भालू टीम और न ही शेर टीम अब तक कोई गोल कर पाया है। और ये 4 नंबर खिलाड़ी गेंद को सर के ऊपर से किक किया, गोल। अरे वाह, लग रहा। यार खत्म हो गया।
ये तो मेरा आखिरी पैकेट था। क्या क्या है? लखा, तुम अब तक घर में क्यों हो? तुम्हें तो काम पे जाना चाहिए था ना। मैं तो बस दरवाजे से निकल ही रहा था। यही अच्छा है। और जाते जाते सुन लो, अगर अगले हफ्ते तक मुझे 2 ट्रक लकड़ी नहीं दे पाते हो तो अपनी पगार भूल जाना, समझ गए? वो गंदा सर हो जाता है मैं गर्मी में काम करके शहीद हो जाऊं। अरे यार मेरा क्या होगा? बाहर तो 500 डिग्री गर्मी होगी। इसकी आदत पड़ जाने से अच्छा होता है। नाइंसाफी है। आज का विशेष समाचार। बबलू डब्लू पहाड़ पर गुलाबो परी की कहानी फैला रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने उस परी को अपनी आंखों से देखा है। कहा जाता है कि ये परी 10,000 साल पुराने गुलाब के फूल से पैदा हुई थी। जो भी जरूरतमंद होते हैं गुलाबो परी अगर मैं उसी इस के पास गुलाबो जाती परी को है। ढूंढ पाया तो अरे यार मुझे कभी पेड़ काटना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको बता दूं, ये गुलाबो परी सिर्फ एक कहानी है। किसी को नहीं पता कि ये गुलाबो परी कभी थी भी या नहीं। गुलाबो परी आओ बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, जहाँ कहीं भी हो तुम। अरे गुलाबो परी वो बाहर नहीं आ सकते, वो सिर्फ कहानी में है, इंसान थोड़ी। मुझे पता है वो कोई खुफिया जगह पर छुपी होगी। गुलाबो परी गुलाबो परी बाहर निकलो, जहाँ भी हो तुम बाहर आ जाओ। कहाँ हो तुम? हे डब्लू, कोई उस ढलान से गिर गया है। कहाँ चल के देखते हैं? देखो ये तो लखा का बच्चा है। गुलाबो परी लखा के बच्चे, क्या तुम पेड़ काट रहे थे और तुम इसलिए ऊपर से गिर गए? बिल्कुल नहीं, मैं तो गुलाबो परी को ढूंढ रहा था। अगर मैं उस परी को कभी ढूंढ भी पाया तो बस सारा काम खत्म हो जाएगा। नदी किनारे बैठ के आराम करूंगा मैं। अरे यार आलसी है ये। उसे लगता है कि कुछ किए बिना ही अमीर बन जाएगा। तुम ये सोच सकते हो? मुझे लगता है कि इसकी मेहनत पे एक शिक्षा देनी चाहिए। अरे लखा, उस गुलाबी परी की कहानी तुम्हें याद है? हाँ बोलो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, सुनो। एक परी रहती थी। कहानी ये कहती है कि कभी एक भिखारी हुआ करता था और वो उस शहर में रहता था। उसका नाम था क्या? टकले और पागल भिखारी। देखा, वो भी गंजा था जैसे कि तुम हो। उसका नाम पागल था, लेकिन दरअसल वो बहुत ही चालाक था। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन सपने देखता था अमीर बनने के। देखिए मेरी मदद कीजिए, मेरा पैर टूट गया है। ये लो तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो अपंग हूँ, काम नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, आप बहुत दयालु हैं। चिकन 2 प्याजा खाओ, तुम्हारा चिकन तला हुआ, अभी तला हुआ ताजा चिकन। हेलो साहब, देख के लग रहा है आपको कुछ चाहिए। आपको दे दो, काफी पैसे मेरे पास। अरे नहीं। लोग बोलते हैं कि दूर पहाड़ के ऊपर एक खूबसूरत गुलाबो परी को देखा है। वो ऐसे ही घूमती रहती है और उड़ती भी रहती है। वाओ, ये जरूर 10,000 साल पुरानी गुलाबों के फूल से जन्म ली हुई परी होगी। अगर कोई उसके सर के ऊपर से एक सरस फल ले पाए तो उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। एक जादुई परी? अगर मैं उस परी को ढूंढ पाए तो अरे यार मैं तो अमीर बन जाऊंगा। फिर हमारा टकला पागल भिखारी निकला परी को ढूंढने। समझ गए तुम? गुलाबो परी बाहर निकलो। पागल ढूंढता ही रह गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर एक दिन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। मैं उस गंदी परी को ढूंढ क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं तो निराश हो गया हूँ। अरे मेरा पैर। हो सकता है अगर मैं मुसीबत में हूँ तो वो दयालु गुलाबो परी मुझे बचाने के लिए आएगी। शायद ऐसा हो जाए। परी को खुद के पास बुलाने के लिए टकले पागल भिखारी ने नकली जहर पी लिया और एक रस्सी भी तैयार रखी परी को पकड़ने के लिए। बहुत ही पागल था वो। मुझे पता था टकले लोगों का दिमाग तेज होता है। यहाँ कोई नहीं है। बताओ मुझे। मुझे डर लग रहा है, शायद मैंने कोई जहर या वैसा कुछ खा लिया है। मैं भी मारूं? मैं मर रहा हूँ। चलो आ जाओ बाहर परी। सवेरा तो हो गया।
अरे जानवरों, मुझे मत कुछ करो। अरे यार बचाओ मुझे, मैं तुम्हारा नाश्ता नहीं बनना चाहता हूँ। अरे बेचारा इंसान, मैं हूँ गुलाबो परी। मैं यहाँ तुम्हें बचाने तुम आई हूँ। दयालु, शुक्रिया 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 शुक्रिया। देखा तुमने, टकले की तरकीब असल में काम कर गई और गुलाबो परी के साथ वो अपना नसीब बदल सकता था। समझ गए तुम? टकलिया पागल भिखारी चालाक है, लेकिन मैं भी टकला होने के नाते उससे कुछ कम थोड़ी हूँ। फिर मेरे पास उसकी जितनी किस्मत क्यों नहीं है? गुलाबो परी क्या खतरे में है? शांति शांति, हम देखेंगे, कहानी बाकी है। वो दोनों शहर में वापस आ गए। एक बार मुझे वो सरस फल मिल जाए, कल ही मैं एक मकान खरीदूंगा और फिर एक गाड़ी, और फिर सबको पता चलेगा मैं भी अमीर हूँ। हमारे पूर्वज कितने लालची है, हमेशा टकना चाहते इसे टकला हैं। नहीं बोलते, चालाकी बोलते हैं। ये टकना ही है, टकना टकना है, टकना नहीं सकती। अरे तुम दोनों रुक जाओ। गुलाबो परी हमेशा ही टकली की तरकीब जानती थी, तो जैसे ही उसका ध्यान भटका वो गायब हो गई। समझ गए तुम? और उसे दिखाई नहीं दी। गुलाबो परी, गुलाबो परी यहाँ नहीं है। और यहाँ भी नहीं है। वो कहाँ जा सकती है? गुलाबो परी कहाँ चली गई वो? अरे यार, उसे मेरी योजना पता तो नहीं चल गई? हाँ यही हुआ होगा। मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। टकली पागल भिखारी, अच्छा तुम आ गई, अब तुम मेरी हो। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। तुम गलती कर रहे हो। अरे बहुत दुखता है, तुम्हें भागने देना सही में असली गलती होगी। ठीक है, वैसा ही हो। और फिर वो टकला पागल भिखारी 3 दिन तक गुलाबो परी का पीछा करता रहा, लेकिन वो उसे नहीं मिली। गुलाबो परी क्या महीनों तक ऐसे भाग सकती है? हाँ, गुलाबो परी जादुई परी है। वो तुम्हारे या मेरे जैसे थक नहीं जाती। हाँ, टकला पागल भिखारी को एक मौका भी नहीं मिला और भिखारी आखिर में। लालची इंसान, तुम अब तक मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे बचाओ मुझे, मैं एक अनाथ हूँ। मुझे कभी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, हमेशा से एक भिखारी था मैं। ओ परी, इस दुनिया की नजरों में मैं एकदम ही बेकार हूँ। देखो मेरी मदद कर दो। अगर मेरे पास थोड़े पैसे होते ना। परी ने क्या उसकी मदद की? टकलिया को पैसा मिला कि नहीं? दयालु परी टकले पागल भिखारी की मदद जरूर करती, परंतु परी ने अपने सर के ऊपर से एक लाल रंग की सर फलल तोड़ी और उसे सोने में परिवर्तित कर दी। मैं तो खुश हूँ कि परी उस गंदे टकले पागल भिखारी के हाथों पकड़ी नहीं गई। ये नाइंसाफी है, उसे बस थोड़ा सा सोना ही मिला। हाँ? रुको भाई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन एक नया अमीर टकला पागल भिखारी जो सोना मिला था उसी से खुद को मामा बना बैठा और उसने सारे के सारे कीमती खाने ऑर्डर कर बैठा। सबसे कीमती खाना है वो लाके दो, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, समझे? ओह, क्यों नहीं, सबसे अच्छा खाना जरूर साहब। यार क्या खाना है? अरे हाँ ठीक है। मैं दाम दे सकता हूँ, असली सोना। वाह, इसे देखो तो सही, सच्चा सोना। क्या है ये तो सच्चा सोना है। अब क्या हो गया? हाँ? बहुत कुछ खाने के बाद टकला पागल भिखारी वो सोना निकाला खाने का पैसा देने के लिए। अरे बाप रे, ये तो कोई सोना है ही नहीं। गुलाबो परी, मारो इसे, मारो, लेकिन अचानक सोना छोटे छोटे बीज के ढेर में बदल गया और उसकी बहुत धुलाई हो गई। मेरा सोना बीच में परिवर्तित कैसे हो गया? पुरानी आदत आसानी से नहीं छूटती। पेड़ लगाए बिना तुम्हें फल नहीं मिल सकता। सिर्फ मेहनत और ज्ञान से ही तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। तुम्हें पता है इन बीजों का क्या करना है? काम चोरी तुम्हें आखिर में कमजोर बना देगी, तो मजबूत बनो। अपमानित होने के बाद टकला पागल भिखारी को धक्का मार के बाहर फेंक दिया गया था। इतनी सारी प्रेरणा देके गुलाबो परी हवा में गायब हो गई। वाह, ऐसा लगता है गुलाबो परी के पास काफी जादू है। मुझे लगता है कहानी असल में सच है। वाह, उसे ढूंढना पड़ेगा। उसे देखो जरा, मुझे नहीं लगता कि लखा हमारी कहानी से कुछ सीखा है। असल में मुझे नहीं लगता, फिर से शायद उसे कोई दूसरी कहानी सुनानी पड़ेगी। तुम्हें क्या लग रहा है? ए लक्का, इस गुलाबो परी के बारे में मैंने कहानी का एक और पहलू भी सुना है। क्या बात है? तो मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। ठीक है, कहानी मैं सुनूंगा, उतनी जानकारी मुझे मिलेगी और वो काम आएगी जब मैं गुलाबो परी को पकड़ने जाऊंगा। बहुत दिन पहले एक गरीब छोटा बच्चा हुआ करता था। उसके जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं था। वो भी टकला और कमजोर था। जब मैं बच्चा था तब ऐसा ही था। मत टको लक्का।
अच्छा होता अगर मैं स्कूल जाता। उसके बदले अकेला पेट काट रहा हूँ। तुम तो कोई काम के नहीं हो, निकलो और मेरे लिए शकरकंद लेके आओ। चलो जाओ। जी सर। तुम फिर से काम से भाग रहे हो। जाओ और सुअरों को खाना दे के आओ और गौ को भी। ये नाइंसाफी है। वो सर तो कितना गंदा आदमी है। बेचारा बच्चा, क्या दुख भरी जिंदगी थी उसकी। अगर मैं उसकी जगह होता तो सीधा निकल के भाग जाता। फिर नौकरी के बिना वो जिंदा कैसे रहता? भालू तो आजाद है कुछ भी करने के लिए, लेकिन इंसानों को तो काम करना पड़ता है। जैसा कि मैं बता रहा था, वो बच्चा आजाद होने के लिए तड़प रहा था, तो उसने फिर अपने लिए एक तरकीब बनाया और फिर हे, वो छोटा बच्चा भाग गया। मालिक देखिए वो क्या है। ये उस बच्चे का बैग है। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जाओ ढूंढो उसे। जी मालिक। क्या वो किनारे से गिर के भाग गया? चलो अब। जी मालिक। मेरा पैर। आप कौन हो? मुझसे डरो मत बेटा। इतना ही? वो बच्चा ठीक है कि नहीं? अभी यह खत्म नहीं हुई है। अगले दिन वो बच्चा नहीं चल जाएगा। ये क्या है? मैं इतना ऊपर कैसे पहुंच गया? ओह, मेरे पैर में तो कोई दर्द ही नहीं है। मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं सोचता हूँ मेरे साथ आखिर हुआ क्या था। मुझे अब चलना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। अरे हाँ, मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? अरे सर आप ऐसे कैसे तुम पे कोई खरोच भी नहीं आई? मैंने तुम्हें ढलान से गिरते हुए देखा था। अच्छा होगा कि तुम मुझे सच बता दो। तो फिर? तो मैंने एक सपना देखा और उसमें देखा एक परी मुझे से हवा में निकल के आई और मेरी मदद की और फिर मैं सो गया। तुमने कहा एक परी? हाँ, मैंने एक गुलाबो परी के बारे में सुना है जो जंगल में जख्मी लोगों को बचाती है। शायद अगर तुम मुझे उस परी के पास ले चलो तो मैं तुम्हें बहुत सारा खाना दूंगा और तुम्हें कोई काम भी करना नहीं पड़ेगा। ये कैसा लगा? हाँ, क्या बोलते हो? बोलो फटाफट। कभी नहीं, मैं परी को धोखा नहीं दे सकता। फिर तुमने अपना रास्ता खुद चुना है। तुम यहाँ तब तक बंदी रहोगे जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि वो परी कहाँ मिलेगी। मुझे बाहर जाने दो, बाहर जाने दो, मुझे बाहर जाने दो। अरे तुम ही तो परी हो। अंदर क्या चल रहा है? परी, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। समझ गई, चिंता मत करो। ये कैसे हुआ? हम यहाँ क्यों आए हैं?
हम तुम्हें कैद करने वालों से दूर आ गए हैं। तुम आजाद हो। सच में? शुक्रिया परी। ये तो मेरा काम था। ये लो तुम्हारे लिए। वाह! अरे परी, हाँ? प्यारे बच्चे, इस रूबी के सहारे तुम अब स्कूल जा सकते हो। आशा करती हूँ तुम अच्छे से पढ़ोगे और एक विद्वान और दयालु इंसान बनोगे। याद रखना, तुम अपनी किस्मत खुद बदल सकते हो। परी, जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। हाँ, ये गुलाबी परी तो कितनी दयालु और ज्ञानी औरत है। बहुत अच्छी है लखा। तुम क्या अभी भी उसे धोखा देने के बारे में सोच रहे हो? बोलो लखा। शुक्रिया, तुम्हारी कहानी से मुझे प्रेरणा मिली है। भाई, शायद हमें उसे कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। उसे अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है। चलो चलो उस पे नजर रखते हैं। हाँ ठीक है। वो तो यहाँ भी नहीं है। आखिरकार जब मैं उस परी को खोजूंगा मैं अमीर बन जाऊंगा। मुझे उस गंदे सर के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। गुलाबो परी, कहाँ हो तुम? मैं उस परी को ढूंढ के ही रहूंगा। गुलाबो परी, गुलाबो परी, कहाँ हो तुम गुलाबो परी? भाई, हमें कुछ सोचना होगा, नहीं तो पूरा जंगल नष्ट कर देगा। सोचो। दरअसल अब उसके दिमाग के कोने कोने में कहानी घूम रही है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो हम कर सके। मुझे लगा था कि वो कुछ सीखेगा, लेकिन असल में कुछ ऐसा नहीं हुआ है। उसे समझाने की जरूरत है। हाँ, हाँ? हाँ। अगर वो गुलाबी परी यहाँ होती हमारी मदद के लिए। मामा मत बनो। गुलाबो परी असल में है ही नहीं। हाँ? हाँ? सही है। डब्लू, तुम तो सच में महान मैं हो। हूँ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? हम ये करने वाले हैं। पूरा दिन ढूंढ ढूंढ के मैं तो थक गया हूँ और मिला कुछ नहीं। शायद वो दोनों मुझे मामा बना रहे थे। हेलो लखा, हम दोनों हैं गुलाबी परी। हाँ? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? तुम्हें लगता है वो हमें पहचान लेगा? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हाँ? महान गुलाबो परी, क्या मेरी मदद कर दोगे तुम? मेरा जीवन कोरा कागज जैसा है। मैं बहुत गरीब हूँ और मेरा सर बहुत गंदा आदमी है। मुझे थोड़ा सोना या जवाहरात दे दो तो मैं आभारी होऊंगा। ये उसे पता नहीं है। लड़का, हमारे पास कोई ऐसा सोना या रूबी नहीं है, समझा? क्या? देखो मुझे समझाने दो। तुम्हारे पास शायद क्या कोई 1000 साल पुराना गुलाब या वैसा कुछ है? हम तुम्हें कुछ कीमती दे सकते हैं, लेकिन पहले तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। समझ गए लखा? मुझे पता नहीं था परियां मोल भाव करती हम ये सौदा जब तक जारी रखेंगे जब तक तुम पेड़ काटना और जंगल को जला देना बंद रखोगे। हाँ ये तो ठीक है, मुझे तो कभी पेड़ काटना भी नहीं पड़ेगा। और फिर हम तुम्हें देंगे 1000 साल पुराना गुलाब। अब याद रखना, तुम तुम्हारा वादा निभाओगे। ये तो कोई गुलाब जैसा नहीं लगता। अरे ये गुलाबी है, सिर्फ दिखने में वैसी नहीं है। ठीक है डब्लू? हाँ? ये तुम्हारा गुलाब तुम्हें मिल गया ना? अच्छा होगा, हम निकलते हैं। रुको जरा। गुलाबो परी उसे डब्लू कहकर क्यों पुकार रही थी? ये कोई धोखा हो सकता है। क्या तुम दोनों अंदर आओगे? मेरे पास बर्फ में डूबा शहद है। रुको, अब तो मैं परी हूँ। मुझे लगता है गुलाबो परी शायद नहीं खाती। शुक्रिया, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। अच्छा, निकलो यहाँ से नाटक करने वाले भाइयों। डब्लू, भाई मेरे लिए रुको। रुको, वहीं पर रुक जाओ। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत कैसे की? कितने गंदे हो तुम दोनों। हमने कोई झूठ नहीं बोला, वो कहानी सच है, पूरी सच। फिर कहाँ पर है वो? बताओ मुझे कैसे मिलेगी वो? गुलाबी परी सच में नहीं है। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। लेकिन उसकी कहानी तो है ना। हाँ, इतनी रात को कौन फोन कर रहा है मुझे? ये मैं हो सकता हूँ। मेरे गुलाब कहाँ है? गुलाब? अरे मेरे पास कोई गुलाब नहीं है। अच्छा सुनिए सर। हाँ लखा, मैं यहाँ हूँ और तुम वहाँ हो, लेकिन तुम्हारी नौकरी कहीं नहीं। रुके, अरे सर फिर से नहीं।